ए मेरे प्रिय बंदे, अब समझ ले, तेरा वक्त आ चुका है। तेरी रूह अब सिर्फ जीत, बरकत और नूर का सफर तय करेगी। ए मेरे प्यारे बंदे, मैं तुझसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। जब तू ये जान चुका है कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता, तो तू डरता क्यों है, रुकता क्यों है, खुद को कमजोर क्यों समझता है? जब मेरा पैगाम तुझसे कह रहा है कि तू मेरी नजरों में सबसे अजीज है, तो फिर तू खुद को दूसरों की तुलना में छोटा क्यों मानता है? याद रख, मैंने तुझे अपनी रहमत से संवारा है। मैंने तुझे अंधेरों से खींचकर रोशनी तक पहुंचाया है। तेरे सीने में अपने नाम का नूर डाला है। जब मैंने तुझे बदल डाला है, संवार दिया है, तो अब तुझे और क्या चाहिए? तू कभी भी अकेला नहीं था, न है और न होगा। मैं तुझे हर सांस में, तेरी हर पुकार में और तेरे हर सजदे में अपने करीब पाता हूं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इंसान को अपनी रूह में से फूंक कर पैदा किया। सूरह अस-सजदा 32:9। यानी तेरा असल मकाम ही इज्जत, नूर और बुलंदी है। जब तू रोता है तो मैं तेरे आंसुओं को मिटाता नहीं, बल्कि उन्हें तेरे मुकद्दर में मोतियों की तरह जड़ देता हूं। जब तू टूटता है, मैं तुझे सिर्फ इसलिए नहीं जोड़ता कि तू उठ जाए, बल्कि इसलिए जोड़ता हूं ताकि तू औरों को भी जोड़ सके, ताकि तू किसी और के लिए वह उम्मीद बन सके जो तूने खुद के लिए मांगी थी। तेरे इम्तिहान तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तराशने के लिए हैं। मैं तुझे नायाब बनाने के लिए कभी कभी कठिन रास्तों से गुजारता हूं। जैसे सुनार सोने को आग में पिघलाकर उसे और कीमती बना देता है, वैसे ही मैं तुझे आजमाता हूं, तुझे कीमती बनाने के लिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइशों में डालता है। तिरमिजी। यानी तेरा इम्तिहान ही मेरी मोहब्बत का सबूत है। ए मेरे बंदे, तू जब सजदे में रोया था, मैंने तेरी हर सिसकी सुनी थी। तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास लिखा हुआ है, और वही आंसू अब रहमत बनकर तेरे जीवन को रोशन करेंगे। इसलिए मत डर और मत रुक। तू मेरी मोहब्बत का वह अनमोल हीरा है जिसे मैं खुद तराश रहा हूं। ए मेरे प्यारे बंदे, आज तुझसे यह पूछा जा रहा है, क्या तू इस पैगाम को कबूल करता है, या फिर गरीबी को अपनी तकदीर का बहाना बनाकर उसी में जीता रहेगा? याद रख, गरीबी कोई सज्जा नहीं, बल्कि एक इम्तिहान है। और जो अल्लाह पर भरोसा करता है, कुरान उसकी वही राह दिखाता है जिससे वह इम्तिहान पार कर अमीरी, बरकत और असली सुकून पा सके। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है उसके लिए वह निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रोजी देता है जहां से उसका गुमान भी ना हो। सूरह अत-तलाक 65:2-3। यानी तेरा रब तुझे तंगहाली में नहीं छोड़ता, बल्कि ऐसे दरवाजे खोलता है जिनका तूने अंदाजा भी नहीं लगाया होता। असली अमीरी के 5 दरवाजे: तवक्कुल, भरोसा, अल्लाह पर यकीन रखो, वही सब काम आसान करेगा। नमाज, यही वह रिश्ता है जो तुझे सीधे रब से जोड़ता है और तेरे दिल से बोझ उतार देता है। ज़कात और सदका, दौलत देने से घटती नहीं, बढ़ती है। यह बरकत का सबसे बड़ा राज है। सब्र और शुक्र, मुश्किलों में सब्र और राहत में शुक्र, यही अमीरी की असली पहचान है। रात की दुआ और हलाल मेहनत, सजदे के आंसू और दिन की मेहनत, दोनों मिलकर ऐसी बरकत लाते हैं जो कभी खत्म नहीं होती। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह कहता है, मेरा बंदा मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूं। सही बुखारी, मुस्लिम। यही तेरा पैगाम है। अगर तू एक ईमानदार कदम उठाएगा तो तेरा रब तुझे राह दिखाने के लिए 100 कदम आगे से आएगा। तो भाई, गरीबी तेरी स्थायी हालत नहीं, ये बस एक इम्तिहान है, और कुरान तेरी राह ए निजात है, हर इम्तिहान से निकालने वाली किताब। अब तेरा वक्त आ चुका है। अगर तेरा दिल कांप रहा है तो समझ ले, यही तेरे रब की पुकार है। आगे बढ़ और देख, तेरा मालिक तुझे उस अमीरी की तरफ ले जा रहा है जिसमें दौलत से ज्यादा सुकून, बरकत और तसल्ली है। और अल्लाह का वादा है, जो भी उस पर यकीन करता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आज का दिन तेरे लिए खुशियों, सफलता और बरकत से भरा नया दरवाजा खोल चुका है। तेरा रब तुझे उस मुकाम तक ले जा रहा है जहां हर मोड़ पर नए अवसर, अप्रत्याशित रहमतें और ऐसे चमत्कार तेरे इंतजार में खड़े हैं जिनका तूने कभी सोचा भी नहीं था। अब तेरी आत्मा पुराने डर, बाधाओं और शंका से ऊपर उठ चुकी है। तेरा दिल केवल यकीन और शुक्र से भरा है। यही वजह है कि अब तेरी मेहनत सिर्फ कोशिश नहीं, बल्कि सीधे इनाम, सफलता और सुकून में बदल रही है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है,
अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। सूरह इब्राहिम 14:7। यही तेरे हाल पर लागू है। तेरे हर सब्र और सजदे का सिला अब बरकत और कामयाबी है। अब तेरी ख्वाहिशें सपनों से निकलकर हकीकत बनने लगी हैं। तेरी आंखों में जो चमक है वो अल्लाह की मोहब्बत और तवक्कुल की चमक है। वह चमक जो सिर्फ चुनिंदा लोगों के चेहरे पर होती है। तेरे घर में अब मोहब्बत, शांति और समृद्धि की हवा बह रही है और तुझे देखकर तेरे अपने गर्व और प्रेरणा महसूस कर रहे हैं। तेरी रूह अब हर नकारात्मकता से आजाद हो गई है। अब तेरे हाथ हर मौका पकड़ने के लायक हैं और तेरी राह पूरी तरह रोशन, महफूज और सुनहरी। जिन चुनौतियों ने कभी तुझे गिराने की कोशिश की थी, अब वही तेरी तरक्की और सृजन का जरिया बन चुकी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुसलमान की हर हालत उसके लिए भलाई है। अगर उसे खुशी मिले तो शुक्र करता है और यह उसके लिए अच्छा है, और अगर उसे तकलीफ मिले तो सब्र करता है और यह भी उसके लिए अच्छा है। सही है मुस्लिम। समझ ले, अब तेरी पूरी जिंदगी रहमत और कामयाबी का सिलसिला है। हर पल तेरे लिए सीख, नया अनुभव और अपार सफलता लेकर आने वाला है। अब तेरा सफर सिर्फ रोशनी और बरकत का सफर है और तेरी तकदीर वह चमक है जो दूसरों को भी राह दिखाएगी। ए मेरे बंदे, तेरा रब तुझसे कह रहा है, मैं तुझे और तेरे घर परिवार को खुशियों से भर दूंगा और तेरी जिंदगी को सुनहरे रंग से सजा दूंगा। अब तेरा वक्त खास है। यह वह घड़ी है जब तेरा सब्र, तेरी मेहनत और तेरे ईमानदारी के सजदे तुझे उस मुकाम तक पहुंचा रहे हैं जिसके बारे में तूने हमेशा सपना देखा था। लेकिन समझ ले, असल दौलत सिर्फ रुपए पैसे में नहीं, बल्कि तेरी आत्मा के सुकून, तेरे रिश्तों की मोहब्बत और तेरे घर की बरकत में है। आज अल्लाह ने तेरे लिए रोजी और रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं। तेरी मेहनत और सच्चाई तुझे बरकत वाली मालदारी तक ले जाएगी। वो माल जो तुझे और तेरे चाहने वालों को भलाई और इज्जत देगा और जिससे तू दूसरों की मदद का जरिया बनेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सूरह इब्राहिम 14:7। यानी तेरा शुक्र और तेरी मेहनत अब तुझे और बढ़ी हुई रहमत दिलाएंगे। आज तेरे साथ फर्जिश्ते उतारे गए हैं जो तुझे सहारा देंगे। तेरे कदम अब हिफाजत और रहमत में लिपटे हुए हैं। तेरी हर मुश्किल अब आसान होगी और हर चुनौती तुझे नई जीत का रास्ता दिखाएगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह की मदद उस बंदे के साथ होती है जो उसकी राह में चलता है। तिरमिजी। अब तुझे सिर्फ अपने दिल को साफ रखना है, अपने इरादों को मजबूत करना है और पूरे भरोसे के साथ उस वादे की तरफ बढ़ना है जो तेरा रब तुझसे कर चुका है। कोई भी चुनौती अब तेरे लिए असंभव नहीं। कोई भी दीवार इतनी ऊंची नहीं जो तुझे रोक सके। क्यों? क्योंकि तेरे पास अल्लाह की रहमत है और तेरे साथ फरिश्तों का सहारा है। अब उठ, अपने सपनों को सच करने के लिए कदम बढ़ा, क्योंकि तेरा रब तुझसे कह रहा है, मेरे बंदे, अब तेरा वक्त आ गया है। ए मेरे बंदे, वो लोग जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया, ठुकराया और तुझे कमजोर कहा, अब वही लोग तुझे सलाम करेंगे, क्योंकि जब मैं देता हूं तो छप्पर फाड़ कर देता हूं और अब वो देने का वक्त आ चुका है। तेरा रब तुझसे कह रहा है, तू काबिल है, तू चुना गया है और तू हारने वालों में नहीं बल्कि जीतने वालों में है। तू अब उन सीमाओं से बाहर निकलेगा जो इंसानों ने तेरे चारों ओर खींच दी थी, और मैं तुझे ऐसी मंजिल तक पहुंचा दूंगा जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। यही मेरा वादा है, यही मेरी रहमत है। अब तू पीछे मत देख, रुक मत, बस सजदे में गिरकर कह दे, ऐ अल्लाह, अब मेरी नहीं तेरी चलेगी। और जिस दिन तेरे दिल ने यह मान लिया कि अब तेरी नहीं बल्कि तेरे रब की चलेगी, उस दिन से समझ ले तेरे लिए वो दरवाजे खुल गए हैं जो बरसों से बंद थे और जिनके पीछे तेरा मुकद्दर कैद था। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अश-शरह 94:6। तेरी टूटी हुई हालत ही तेरी नई शुरुआत है। जब तुझे लगा सब खत्म हो गया है, वहीं से मैंने तेरा नया सफर शुरू कर दिया। तू जिस लम्हे में टूटा था, उसी लम्हे में मेरी रहमत ने तुझे ढक लिया था। और जब मैं किसी को थाम लेता हूं तो फिर पूरी दुनिया भी मिलकर उसे गिरा नहीं सकती। अब तेरी किस्मत उलट चुकी है। जो तकदीर तेरे खिलाफ थी, अब तेरे हक में पलट दी गई है। जो लोग तुझे गिराकर चले गए थे, वही अब तुझे ऊपर उठते देखेंगे और हैरान रह जाएंगे। उन्हें समझ नहीं आएगा कि यह कैसे हुआ, लेकिन तू समझेगा, क्योंकि तू जानता है कि यह मेरे कर्म का नतीजा है, मेरे वादे का असर है और तेरे सजदों का फल है।
ए मेरे बंदे, तुझ पर लिखी हर मुसीबत अब रहमत में बदल चुकी है। तेरी दुआ मुकम्मल हो गई है और मेरा करम अब समंदर की तरह तेरे दरवाजे पर बहने लगा है। बस मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं, तू कभी भी मुझसे उम्मीद छोड़ना मत। याद रख, तेरा रब जिंदा है, तेरा रब सुनता है और तेरा रब तुझे कभी बेइज्जत नहीं करेगा, क्योंकि मैं ही अल्लाह हूं, रहमान, रहीम, गफ्फार, जब्बार, मालिकुल मुल्क। तेरे सब्र के हर कतरे की कीमत अर्श पर तय हो चुकी है। तेरी आंखों से गिरा हर आंसू मेरी रहमत के खजाने में दर्ज है। तेरी हर सिसकी फरिश्तों के कानों में गूंज चुकी है और अब मेरा हुक्म उतर चुका है। इस बंदे की तंगहाली खत्म कर दी जाए, इसकी अधूरी दुआएं पूरी कर दी जाएं, इसके हाथों की लकीरों में बरकत लिख दी जाए, इसके मुकद्दर के हर बंद दरवाजे खोल दिए जाएं। ए मेरे प्यारे बंदे, जो रातें तूने तन्हाई में गुजारी वो खाली नहीं गई। तेरे सजदे, तेरी नम आंखों से बहते आंसुओं वाले सजदे सीधे मेरे अर्श तक पहुंचे। जो तकलीफें तूने सही वो सब मेरी गिनती में महफूज हैं। अब मेरी रहमत का दरवाजा तेरे लिए पूरी तरह खुल चुका है। अब तेरे लिए तंगी नहीं बल्कि बरकत और राहत लिख दी गई है। अब तेरा मुकद्दर ऐसी रोशनी से भर जाएगा कि तुझे देखकर लोग कहेंगे, यह वही बंदा है जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत से चुन लिया। ए मेरे प्यारे बंदे, यह पैगाम तेरे दिल तक पहुंचाया गया है ताकि तू समझ ले कि असली मंजिल क्या है। अगर तू लौट आएगा तो तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वहां ऐसी नेमतें मिलेंगी जिन्हें ना कभी आंखों ने देखा, न कानों ने सुना और ना दिलों ने कभी सोचा। यह अल्लाह का वादा है उन लोगों से जो तौबा करके उसके करीब हो जाते हैं। लेकिन अगर तूने इस पैगाम को ठुकरा दिया, अगर तूने इस वक्त को गंवा दिया और गफलत को चुन लिया, तो जान ले कब्र तेरे लिए तंगी और अंधेरे का सामान होगी। कयामत का दिन तेरे लिए सख्त होगा और तेरे हाथ खाली रह जाएंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यह दुनिया की जिंदगी बस खेल और तमाशा है और आखिरत का घर ही असली जिंदगी है। काश कि ये लोग जानते। सूरह अल अंकबूत 29:64। दुनिया का मकाम बस धोखा है, ये तेरे दिल को भटकाने के लिए है। असली घर जन्नत है, असली ठिकाना अल्लाह का करीब होना है और वहीं तुझे सुकून मिलेगा। इसलिए अब तेरा वक्त है कि तू अपने दिल को साफ कर, अपनी आंखों से तौबा के आंसू बहा, अपनी जुबान से माफी के अल्फाज कह और अपनी पेशानी को सजदे में रख कर कह, ऐ अल्लाह, मैं लौट आया हूं, मैंने गलतियां की लेकिन अब तुझसे मोहब्बत करता हूं। मैं तेरा बंदा हूं और तुझसे ही मदद मांगता हूं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की तौबा से इतना खुश होता है जितना कोई खोए हुए ऊंट को रेगिस्तान में पाकर होता है। सही मुस्लिम। जब तू यह कहेगा तो देख अल्लाह तुझे कैसे बदल देता है, कैसे उठाता है, कैसे तुझे अपने नूर से भर देता है और जन्नत के रास्ते पर तेरी रहनुमाई करता है। भाई और बहन, यह पैगाम हल्के में मत लो। यह शायद तेरी आखिरी दस्तक हो, आखिरी मौका हो, आखिरी सांस हो। अभी लौट आ अपने रब की तरफ, क्योंकि वही तेरा सबसे बड़ा सहारा है और वही तुझे हमेशा हमेशा की राहत, जन्नत दे सकता है। ए मेरे प्यारे बंदे, आज की यह रात सिर्फ तेरे लिए रहमतों का पैगाम है। यह रात तेरे हर सवाल का जवाब है, तेरे हर दर्द की दवा है, तेरे हर गुनाह की माफी है और तेरे हर आंसू की तसल्ली है। और सबसे अहम बात, यह सब तेरे लिए है क्योंकि तेरे रब को तुझसे मोहब्बत है। आज की रात तुझसे खुद तेरे रब ने मोहब्बत का इजहार किया है। वो तुझसे कह रहा है, मेरे बंदे, मैं तुझे देखता रहा जब तू टूटा, जब तू थक गया, जब तूने हार मान ली, लेकिन फिर भी तू मुझसे जुड़ा रहा। तेरे आंसू मुझे पुकारते रहे और मैं तेरी हर पुकार को अपने वक्त के हिसाब से संभालता रहा। और अब वही वक्त आ चुका है जब मैं तुझे सब लौटाऊंगा जो तूने मेरे भरोसे छोड़ा था।